हरिओम। आज अगस्त 31 है। अगस्त 31, 2025। उसमें दशम अध्याय का 27 नंबर श्लोक भगवान विभूति बोल रहे हैं। इसमें विचार है। उच्चे स्रवसमाश्वानां विद्धि मामूमृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्। अनेक अश्वत्थ है, अश्व है, घोड़े हैं। में अमृतोभवम उच्चे स्रवा घोड़े हैं। जब समुद्र मंथन हुआ तब ये सेकंड चीज निकली। ऐसे समुद्र मंथन हुआ, पहले जहर आया, मैंने धुआं आया। उसके बाद जहर जो रत्न के दृष्टि से आया तो पहले कामधेनु है। तो ऋषियों को दिया गया, वशिष्ठ ऋषि को दे दिए। सेकंड मंथन शुरू की। तो मंथन जब शुरू किया तो उच्चे सर्वा घोड़ा है। तो असुरों ने कहा कि वो हम लेंगे, देवताओं ने कहा कि हम भी लेंगे। तो असुरों ने, उनका एक तर्क है कि हम बड़े हैं, सीनियर है, तो हम लेंगे। भगवान विष्णु ने इशारा किया इंद्र को, देवताओं को, छोड़ दो, नेक्स्ट जो होगा तुम ले सकते हो। उच्च श्रवा घोड़ा। घोड़ा बड़ा पावरफुल होता है, स्पेशली उच्च श्रवा घोड़ा वो उड़ता है। इवन श्याम कर्ण वाले घोड़े महाभारत में वर्णन में उड़ते थे। तो ये आप देखना फिजिक्स में भी यहाँ पे यूज करते हैं हॉर्स पावर। हॉर्स पावर जो शक्ति इलेक्ट्रिक है उसको हॉर्स पावर के नाम पर है, क्योंकि उच्च श्रवा घोड़ा है। देखो उसके लिए पूरा लंबा कर दिया है, इसलिए तीन है यहाँ पर। इसमें 27 श्लोक में तीन है। और वो एक ही लाइन में घोड़े के बारे में बता दिया और जानबूझ के बता दिया। अमृत उद्भवम, अमृत मंथन के समय, अमृत उद्भवम ना समुद्र मंथन के समय में उद्भवम उत्पन्न हुआ ये घोड़ा। ये असुरों के पास है, वही से घोड़ा बड़ा प्रसिद्ध है, वो मैं हूँ। गजेंद्राणाम ऐरावत। अब नेक्स्ट समुद्र मंथन हो गया, सेकंड तो निकला था, थर्ड में निकला ऐरावत। तो अब ऐरावत कौन लेगा? तो इंद्र। सबके नहीं, हम ही लेंगे। असुर भी नहीं, बलि तो बड़ा न्यायवादी है, मगर नहीं, इनको दे दो नियम के अनुसार। पहला भाग हमने लिया, अभी ऐरावत है। अब ऐरावत तो अब गज है, धीरे धीरे चलेगा वो। इंद्र बैठेगा, क्या बैठ करके वो युद्ध करेगा? छोड़ दो, हमारा घोड़ा बहुत तेज है। तो ऐरावत है, ऐरावत भी समुद्र से ही निकला। और गजेंद्र, अनेक गज है, उसमें से ऐरावत। नराणाम च नराधिपम, अनेक नर है, उसमें से वो नर जो है ना, नराधिप मन राजा, वो प्रसिद्ध है। यानी सब लोगों को राजत्व नहीं मिलता है। जो राजत्व है, जो राजा तत्व है, सबको नहीं मिलता है। जो राजा है उनके कहते हैं पाद में भी चिन्ह होता है, राजा चिन्ह। भगवान राम का भी था, बुद्ध देव जी के भी था। वो एक चिन्ह लेके आते हैं और वो भगवान का अंश माना जाता है जो राजा है। तो इसीलिए नराणाओं में मैं राजा हूँ, नरपति हूँ। क्योंकि राजा ही शासन करता है। जब राजा खराब हो जाता है बेन जैसा, तो प्रजाओं को कितना दुख मिलता है, कष्ट मिलता है। अब जब राजा पृथु जैसा होते हैं तो सबको आनंद लगता है। तो राजा के ऊपर बहुत, दशरथ के बारे में, भगवान राम के बारे में इतने बड़े सुंदर शासन किया उन्होंने। तो ऐसे, तो नराधिपों में मैं राजा हूँ। माने जितने भी सब नर है, उस नराधिप में मैं नराधिप हूँ, इसे समझे। नौरों में मैं राजा हूँ, श्रेष्ठ हूँ। तो जो श्रेष्ठ होता है वही बन सकता है। देखो सब लोग रेसिडेंट है, और जो पावर मिल जाता है वो प्रेसिडेंट बन जाते हैं। और वो पावर जब मिला वो देश के हित के लिए, अगर अपने हित के लिए या अहंकार के लिए, तो फिर तो मार देता है मनुष्य। तो वो भगवान ने विभूति बताया। भगवान ने काम को विभूति बता दिया। कामोस्मि भरतर्षभ, आई थिंक सप्तम अध्याय में
तो आप देखोगे तो सप्तम अध्याय में अ, देखो, बलम बलवता चाहम कामराग विवर्जितम धर्म विरुद्ध भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। मैं धर्म अविरुद्ध, जो धर्म के विरुद्ध होगा काम, वो नहीं है हमें, वो तो मनुष्य की वासना है। धर्म के अविरुद्ध जो काम है वो मैं हूँ। तो भगवान ने काम को भी खुद विभूति, अपनी विभूति बताई यहाँ पर, इसलिए राजाओं में मैं माने नरों में मैं श्रेष्ठ राजा हूँ, ये बताया गया है।